सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि नीतीश कुमार क्या आज के दिन फैसले लेने के काबिल हैं? उनकी सेहत अलाउ करती है उनको सही फैसले लेने के लिए? वो एक बीमारी होती है अल्जाइमर, जिसमें कि लोग भूल जाते हैं, ये उसका सिम्टम है। नीतीश जी को मैं लंबे समय से जानता हूँ, बड़ा सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी है, ईमानदार आदमी है, हर चीज़ वो झेल लेता है, अपनी बेइज्जती नहीं झेलता। ये जो आज के दिन लोग सपोर्ट में है नीतीश जी के, जो उनके पाले में बैठे हुए हैं, क्या वो सही में उनकी तरफ है? वो तुरंत से तुरंत जनता दल यूनाइटेड की अंत देखना चाहते हैं। राष्ट्रगान के दौरान कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे विपक्ष कहता है कि इन्होंने अपमान किया राष्ट्रगान का। क्या आप सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान करेगा? कि बीजेपी जो है वो बेताल है जो विक्रम ढूंढता है। और एक बार कहा था उन्होंने कि देखिए बात है, मजाक में एक बार कह रहे थे, हमसे ना झगड़े होते तो प्रधानमंत्री हो गए होते। कौन? लालू यादव। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी मौजूद हैं। विनोद सर को सब जानते हैं। सर, वक्फ एक्ट अब लगभग बन ही गया है, बचा कुछ है नहीं, राज्यसभा में पास, लोकसभा में पास, लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं, तमाम विपक्षी पार्टी हैं। आज ओवैसी साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को माफ नहीं करेंगे। सर, बिहार में इस साल चुनाव है, ऐसी क्या मजबूरी थी? कल हमारी आपके फोन पर बात हुई, हमने एक रिपोर्ट भी की, लेकिन फिर भी एक पर्सपेक्टिव के तौर पर मेरा उतना अनुभव नहीं है। नीतीश कुमार को आपने दशकों कवर किया है, आप जानते हैं, पार्लियामेंट में सुना है, आपने उनसे बात की है। ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि नीतीश कुमार, जिन्हें एक सेकुलर पॉलिटिशियन कहा जाता था, स्कल कैप लगा करके इफ्तार किया उन्होंने अभी, वो इस बिल के फेवर में वोट करते हैं? देखिए बात यह है, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि नीतीश कुमार क्या आज के दिन फैसले लेने के काबिल हैं? उनकी सेहत अलाउ करती है उनको सही फैसले लेने के लिए? ये बड़ा प्रश्न है। जो बैठे बैठे कुछ हरकतें वो कर देते हैं, बहुत से डॉक्टर लोग ने मुझे बताया है कि वो एक बीमारी होती है अल्जाइमर, जिसमें कि लोग भूल जाते हैं, ये उसका सिम्टम है। लेकिन कोशिश ये चल रही है कि नाम नीतीश जी का हो, निज़ाम किसी और का। नीतीश जी के नाम पर मेरी जो संदेह है कि कोई और लोग निज़ाम चला रहे हैं। मैं उनके नाम ले सकता हूँ, प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं वो लोग। अब एक बड़े वरिष्ठ नेता ने उनके जो लोकसभा में भाषण दिया, ललन सिंह ने जी, उस भाषण में नीतीश जी का कम नाम लिया, मोदी जी का ज़्यादा लिया। तो मुझे लगा कि इनके नेता मोदी जी हैं कि नीतीश जी हैं। देखिए, नीतीश जी को मैं लंबे समय से जानता हूं, बड़ा सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी है, ईमानदार आदमी है, हर चीज़ वो झेल लेता है, अपनी बेइज्जती नहीं झेलता। और उसी के चलते लालू का साथ छोड़ा उसने, जब उन्होंने सरकार बनाई थी डंके की चोट पे। जब तमाम प्रेस वाले कह रहे थे कि बीजेपी जीतेगी बिहार में, लेकिन जीत गया था महागठबंधन, और अच्छे से जीत गया था। तो वही नीतीश कुमार आज के दिन इतना बड़ा फैसला, अपने इतने बड़े कमिटेड वोट बैंक के जिसका इम्पैक्ट होने वाला था इस फैसले से, उसमें क्या किसी पार्टी के किसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन हुआ? कुछ रिपोर्ट आई कहीं पे? कहीं नहीं, कुछ भी नहीं। कहीं कोई मीटिंग वगैरह नहीं हुई कि क्या फैसला होना है, ना पार्टी की पार्लियामेंट्री की मीटिंग हुई, ना एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई। तो कौन ले रहा है मीटिंग? कौन ले रहा है फैसले? कौन इनकाश कर रहा है नीतीश कुमार का नाम? कौन नीतीश कुमार के नाम को धक्का पहुंचा रहा है? मेरे हिसाब से, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के जो सपोर्ट बेस है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अगर उस पर कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाए तो फिर वो निपट लेता है, दूसरी तरफ चला जाता है। ये हमने देखा होते हुए, जब उन्होंने छोड़ा, नीतीश कुमार ने जब लालू जी को छोड़ा, उस वक्त भी बातें थी कि बहुत से लोगों से राब्ता कर रही थी आरजेडी कि वो उस तरफ चले जाए।
और अपनी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को बचाने के लिए नीतीश जी ने बीजेपी की तरफ दोबारा आ गए। आज भी सवाल उठ रहे हैं, ये जो आज के दिन लोग सपोर्ट में है नीतीश जी के, जो उनके पाले में बैठे हुए हैं, क्या वो सही में उनकी तरफ है? वो अपने जीवन की संध्या में है नीतीश जी। और अभी माननीय गृह मंत्री गए बिहार और उन्होंने कहा कि नीतीश जी ही दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। ये सूट करता है बीजेपी को। अगर निशांत हो जाता प्रोजेक्ट तो फिर इतना जल्दी डीएन नहीं हो सकता। निशांत नीतीश के बेटे अगर उनको बना देते एज कैंडिडेट तो इतना जल्दी जेडीयू का डीएन नहीं हो सकता। वो तुरंत से तुरंत जनता दल यूनाइटेड की अंत देखना चाहते हैं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये मेरा इंस्टिंक्ट है जो मुझे बता रहा है। और ये बात और लोग भी कह रहे हैं, ये मेरा कोई एक्सक्लूसिव इंस्टिंक्ट नहीं है, लेकिन मैं मुतमईन हूं कि नीतीश जी की जीवन की संध्या काल में नीतीश जी के नाम का, नीतीश जी की जो शारीरिक हालत है उसका कुछ एक्सप्लॉयटेशन तो हो रहा है। उनकी मानसिक स्थिति को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, अंग्रेजी का शब्द मैं इस्तेमाल करता हूं, हिंदी का कोई शब्द इस्तेमाल करूंगा तो उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। तो मैं कहता हूं कि उनकी जो कॉग्निटिव सेंसेस हैं, वो मेडिकल टर्म है, उस पे प्रश्न चिन्ह है सर। मतलब समझने की और फैसला लेने की जो सेंस है उस पे। सर तो मतलब आप ये कह रहे हैं, अगर दर्शकों के लिए थोड़ा सा डम डाउन करें, कि नीतीश कुमार जी चेहरा है, बाकी फैसले जेडीयू के नेता बीजेपी के साथ मिलकर के ले रहे हैं, बीजेपी जैसा चाहती है वैसा नीतीश जी करें। और ये संविधान के उल्लंघन में हो रहा है। कोई भी संवैधानिक पद पे आसीन व्यक्ति अगर मेडिकली 100% फिट नहीं है तो उसको उस पोजीशन में नहीं रहना चाहिए, भले ही वो राष्ट्रपति हो, भले ही वो मुख्यमंत्री हो, या भले ही कोई मंत्री हो। लेकिन ये हो रहा है बिहार में। और क्यों हो रहा है, कैसे होगा, कौन होने दे रहा है? ये गलत बात है ना। ये बिहार की जागरूक जनता, जिसने देश को राजनीतिक दिशा कई बार दिखाई, उस जनता के साथ मैं समझता हूं उसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। उस जनता को पता है कि स्थिति क्या है। भाई नीतीश जी अगर राष्ट्रगान के दौरान कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे विपक्ष कहता है कि इन्होंने अपमान किया राष्ट्रगान का, क्या आप सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान करेगा? हेल्दी एजाइल थिंकिंग नीतीश कुमार नहीं करेगा ना। और चूंकि हम उनको लंबे समय से जानते हैं, हमारे मित्र हैं उनकी, हम उनसे प्यार करते हैं भाई। वो अपने जमाने का बड़ा नेता, और उसकी ये दुर्दशा तो नहीं करनी चाहिए ना किसी को भी। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो होने दे रहे हैं उनकी जवाबदेही तो बनती है। सर नीतीश कुमार, इसी साल बिहार में चुनाव है, एक बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि जो मोमेंटम इंडिया अलायंस ने लोकसभा चुनाव में हासिल किया उसको उन्होंने हरियाणा में लूज किया, फिर महाराष्ट्र में लूज किया, फिर दिल्ली में लूज कर दिया। इस बार एटलीस्ट वक्फ में विपक्ष साथ नजर आया। 232 वोट, शायद मुझे लग रहा है इतने कभी विपक्ष एकजुट नहीं रहा पिछले 10 सालों में, इस बार वो एकजुट नजर आया। बिहार में वक्फ के आने के बाद कैसे देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स अनफोल्ड होगी? प्रशांत किशोर भी वहां पर लगातार स्कल कैप लगा करके ईद मिलन और इफ्तार पार्टीज कर रहे थे। नीतीश कुमार को लगातार वो गाली दे रहे हैं, मतलब गाली इन द सेंस पॉलिटिकल सेंस में गाली, ऐसे लिटरली गाली नहीं, मतलब उनको उनका बुरा भला कह रहे हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं एग्जाम्स को लेकर के। अब वक्फ के बाद जो मुसलमान नीतीश जी को वोट दे देते थे डिस्पाइट वो बीजेपी के साथ थे, वो कहां जाएंगे? और आप बिहार की पॉलिटिक्स अब कैसे अनफोल्ड होते हुए देखना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल इस सवाल का जवाब मैं दूं उससे पहले मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं कि अमेरिका में जो हो रहा है आज के दिन, डोनाल्ड ट्रंप बार बार बाइडेन का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको ही वाज आल्सो नॉट फिट, वो भी स्वस्थ तो नहीं। वैसे तो लपक लेते हैं हमारे लोग, बाइडेन जो ट्रंप बात करता है उसको एकदम से लपक लेते हैं। इसको क्यों नहीं लपक रहा हमारा मीडिया? किसकी तरफ है ये मीडिया? किसकी तरफ है राजनेता?
ये नीतीश के साथ तो नहीं है, ये जनता दल यूनाइटेड के साथ तो नहीं है, ये सिर्फ अपने मफाद में काम कर रहे हैं और तेज सदा भाषण देते हैं पार्लियामेंट में। अरे कौन विश्वास करेगा उस सैंक्टिफाइड फोरम की, अगर सच्चाई ये है, सच्चाई यही है। और दूसरी बात आपने कहा कि वहां पर उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा। जो बात मैं और आप यहां बैठ के समझ रहे हैं, जो बात एक आम जागरूक नागरिक बिहार का समझता है, आप वहां पर बिहार में स्टेशन से उतर के रिक्शे में बैठ जाओ और होटल तक पहुंचाने से पहले वहां रिक्शे वाला आपको समझा देगा वहां की राजनीति, और इतने क्लियर मानसिक मस्तिष्क से समझाएगा, इतनी क्लियर लैंग्वेज में समझाएगा कि अगर आप महामूर्ख भी हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जनता को क्यों मूर्ख बनाया जा रहा है? मैं डिमांड करता हूं बहैसियत सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और हर किसी को डिमांड करना चाहिए कि नीतीश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए एक, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती है इतने बड़े मुद्दे पे, और उसमें सवालों के जवाब दे। वो काफी मुस्लिम लीडर्स उनके रिजाइन कर रहे हैं, गुलाम गौस वगैरह ने रिजाइन कर दिया, उन्हें बोला हमसे पूछा नहीं, हम तो उस नीतीश कुमार के साथ। देखिए मेरे को लगता है कि जिस तरह से प्रेशर बन रहा है कि ये जो बिल पास हुए हैं, इनका जो कृषि कानून थे ना, उनके जैसा ना हाल हो जाए। बट कृषि कानून अलग था सर, ये मुस्लिम्स को लेकर के है। सीए में इतना देखिए उन्होंने एंड में इम्प्लीमेंट ही कर दिया, इतना प्रोटेस्ट हुआ, चाहे शाहीन बाग हुआ, ऐसा है ये जो होगा, ये जो कानून पास हुआ है इसमें क्लियर वायलेशंस हैं फंडामेंटल राइट्स की, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रोपगेशन ऑफ फ्रीडम, ये क्लियर वायलेशंस हैं। आर्टिकल 14, 15 बिल्कुल क्लियर वायलेशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए भाई, कांग्रेस चली गई, और ओवैसी भी कह रहे ये हैं। देखिए मैं परसों किसी और चैनल पे था तो वहाँ कोई बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो मैंने उसमें कहा था, आखिर मैं मुझे बोलने के लिए खा गया, मैं कहा इसमें 100% ये एक मामला सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा। हो ही नहीं सकता कि ना जाए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि एक लॉ इलिटरेट को भी समझ में आ रहा है, लेमैन को समझ में आ रहा है कि है क्या। Then why do you think sir कि ये बीजेपी क्यों लाना चाहती है? क्या बीजेपी को ये दिखाना था पहले साल में कि हमारा देखिए जो एनडीए है वो इंटैक्ट है, हम वोटिंग करवा लेंगे, चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं? इनका असली उद्देश्य, बुरा मत मानेगा, लोग कहेंगे कि भाई हम लोग उनके भीतर जो है पार डालना चाहते हैं, उनमें डिफरेंसेस पैदा करना चाहते हैं, पर बीजेपी को सूट करता है ये पार्टीज अंतर्ध्यान हो जाए, टीडीपी आंध्रा में हो जाए, बीजेपी वर्चस्व हो जाएगा, मतलब मेन पार्टी हो जाएगी कांग्रेस के अलावा, और जहां पर जनता दल यूनाइटेड अंतर्ध्यान हो जाए तो फिर बीजेपी मेजर प्लेयर हो जाएगा, कांग्रेस, आरजेडी एंड बीजेपी। तो वो नहीं चाहते, ये राह की अटकलें हैं, ये राह के इनके जो हर्डल्स हैं, ये क्या आप समझते हैं क्या? मैं हमेशा ये कहता हूं, और ये कोई भी बड़ी पार्टी ऐसे करती है, कांग्रेस भी अपने जमाने में किया करती थी, कि बीजेपी जो है वो बेताल है जो विक्रम ढूंढता है, कंधे पे सवार हो जाता है। सर यू सेड ये नीतीश जी के करियर की संध्या है, नीतीश जी के करियर की शाम है, और लोग ये भी कहते हैं ना, अभी जब नीतीश कुमार जी इंडिया लाइन छोड़कर एनडीए चले गए, बीजेपी के साथ गए चुनाव से पहले, तो लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार के दिल में क्या आप जानते हैं, वो कोई और नहीं जानता है। अभी भी लगता है कि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स में कोई ट्विस्ट और टर्न या कोई सरप्राइज जो बातें कही जा रही है ना, रेड हेयरिंग्स हैं ये सारे, दीज आर ऑल रेड हेयरिंग्स, सोच को भटकाने वाले हैं। आप हमको ये बता दीजिए कि जो आदमी, एक व्यक्ति, एक झाजी हैं, मैं पूरा नाम जान के नहीं ले रहा हूँ, संजय झा की बात कर रहा हूँ। हाँ झाजी हैं, वो पहले इंटरमीडिएट थे जेडीयू में और बीजेपी में, वहाँ के केंद्र के नेताओं में उनके बीच में शटल डिप्लोमेसी किया करते थे, हेनरी किसिंजर की तरह। तो वो जो हेनरी किसिंजर है इनके, वो जो है, हेनरी किसिंजर तो बड़ा ब्राइट था बंदा, तो आज वो अपनी जो इंटेलेक्ट है, जो अपना एस्ट्यूटनेस है, पॉलिटिकल एस्ट्यूटनेस है, वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो नीतीश जी के हिसाब से कर रहे हैं? कोई कह दे ललन सिंह जी क्या नीतीश जी के आदेशानुसार बात कर रहे हैं जो भाषण दिया था? क्या नीतीश जी ने कहा होगा कि इतनी तारीफ करो
हमारे एलाइज की, और इतनी कम तारीफ करो मेरी, मुझे शर्म आती है, ऐसा कहा था क्या? देखिए बात यह है कि राजनीति में देयर आर नो परमानेंट एनिमीज और फ्रेंड्स, और राजनीति में आपको आपका साथ वही देता है, आप वो लोग उसी का साथ देते हैं जो उगता हुआ सूरज हो। मैं लंबी उम्र की कामना करता हूँ मेरे मित्र नीतीश कुमार की, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है मुझे इन पे। एक बार मैंने लिखा था दैट ये बोधी ट्री था बिहार का, नाउ हैज बिकम अ बॉन्जाई इन द पॉट ऑफ बीजेपी, बीजेपी के गमले में बॉन्जाई बन गया है जो बोधी ट्री था। मैंने कहा था एक बार, दुख में लिखा था, वो नेता तो बड़ा था, और एक बार कहा था उन्होंने कि देखिए बात है, मजाक में एक बार कह रहे थे, हमसे ना झगड़े होते तो प्रधानमंत्री हो गए होते। कौन? लालू यादव। तो ये लोग एक कशमकश से निकल के, एक स्ट्रगल से निकल के नेता बने हैं, जेपी के आंदोलन से निकले हैं, जेपी के आंदोलन के अग्रणीय नेता थे। जो बीजेपी की तरफ है वो सेकंड रंग, थर्ड रंग था। तो कहते हैं ना कि अनुभव की बात अनुभव से आती है, और एक बहुत अहम बात कही विनोद सर ने कि नीतीश कुमार क्या है, कैसे हैं और क्यों हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये दूध का दूध पानी का पानी तब होगा जब नीतीश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उन्होंने बहुत सालों से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन क्यों किया। उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बताना चाहिए कि उनके जो नेता छोड़ करके पार्टी जा रहे हैं और उनके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पर जो सवाल उठा रहे हैं उन सबका जवाब देना चाहिए, जो विनोद सर ने कहा है। लेकिन ये होगा, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।